अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं गोल्ड की एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड का ट्रेंड देखेंगे। हम इस पे फिबो अप्लाई करके देखेंगे कि मार्केट किस तरह से नेक्स्ट वीक में मूव कर सकती है, कौन से हमारे पास लेवल्स हैं, कौन से हमारे पास गोल्ड के टारगेट रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहाँ पे एक पैरेलल चैनल मार्क करो तो गोल्ड इसके अंदर ही ट्रेड करे कुछ इस तरह से कि आपका एक पैरेलल चैनल है जिसके अंदर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें मिडिल ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर से इसका ब्रेक डाउन करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर मिडिल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया बाय साइड, फिर से मिडिल ट्रेंड लाइन पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से इसके पास सपोर्ट लिया और यहाँ से मिडिल ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका ब्रेक डाउन कर चुका है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिबो मार्क करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला हाई लेना है आपने, ठीक है, और ये वाला लो पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब $4020 का हमारे पास सपोर्ट लेवल है और $4400 का रेजिस्टेंस लेवल है। 23% रिट्रेसमेंट है पूरे ट्रेंड का, ठीक है। इसके नीचे आ चुका है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये आई लगाने के बाद 3 बार इस एरिया का सपोर्ट लिया और यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है। अब 43954 ये आपका फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग जोन है, ठीक है। मार्केट का आपका सेलिंग जोन है। अब बुलिश ट्रेंड कब होगा ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। मार्केट का 4813 50% रिट्रेसमेंट का एरिया है, इसके ऊपर गोल्ड प्राइसेस बुलिश होंगी। इससे नीचे, ठीक है, इस पैरेलल चैनल के नीचे गोल्ड प्राइसेस क्या है सर, बेरिश है। अगर यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट आता है फिर रीटेस्ट, फिर फर्दर गोल्ड इस तरह से बाय साइड पे जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो फिर आप कह सकते हो गोल्ड का ट्रेंड क्या है सर, बुलिश है, ठीक है। तो ये आपका एक पैरेलल चैनल है जिसके अंदर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर ही ये बुलिश होगा। यहाँ पे अगर ये साइड में कुछ करके जाता है, सॉरी, यहाँ पे ये साइड वे करके जाता है तो ये पॉसिबल है कि 38 से भी ऊपर फिर बुलिश हो सकता है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। और यहाँ से ये अगर जाता है तो फिर ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर जाके बुलिश होगा, अदरवाइज ये इसका ट्रेंड बेरिश है। अब सेकेंड हम अगर यहाँ पे देखें, इसको रिमूव करके, अब यहाँ से आपने फिबो मार्क करना है। ये वाला लो आई लेना है आपने, ठीक है, और ये वाला लो हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका जहाँ पे अभी प्राइस खड़ी है 42230, 4230 का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसका डेली टाइम फ्रेम का। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आप 4350, मतलब 4350 इसका सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है। थर्ड रेजिस्टेंस जोन की बात की जाए तो 4450 है, और फोर्थ रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 4550 है, ठीक है। तो ये मार्केट के रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आप सेल साइड की गोल्ड के ऊपर ट्राई कर सकते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको H4 टाइम फ्रेम पे भी देखें तो क्लियर हो जाएगा आपको। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कौन से एरिया का मार्केट ले रही है, ये वाला एरिया आपका 23% रिट्रेसमेंट का एरिया, ठीक है। यहाँ से ही क्रैश करता है वेल एंड गोल्ड सेल साइड, आप ट्राई कर सकते हो गोल्ड को ऊपर ऐसा लगा के मंडे को। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट 38 को हिट करे 4350 को। तो यहाँ से ऊपर आप बाय देख सकते हो गोल्ड का। अगर यहाँ से एक बुलिश कैंडल H4 के ऊपर आ जाती है, ये वाला रेजिस्टेंस लेती है, फिर से रिटेस्ट करती है, यहाँ पे कंफर्मेशन बाय की मिलती है, तो यहाँ तक आप गोल्ड को फिर मंडे वाले दिन बाय साइड पे भी देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। ये एक वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल सकती है हमें गोल्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ से आप फिलहाल तो 23 को इसने ब्रेक नहीं किया, सेल साइड भी देख सकते हो गोल्ड को, ठीक है। ये मंडे की एनालिसिस है। ट्यूसडे को इंशाल्लाह डेली अपडेट आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, H1 टाइम फ्रेम को देखें या 30 मिनट चार्ट को देखें, तो हमारे पास क्या सेटअप दिखने को मिल रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मार्केट में एक ट्रायंगल सा पैटर्न बन रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल सा पैटर्न बना रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है जी, ट्रायंगल सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला एरिया हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया नज़र आ रहा है गोल्ड के ऊपर, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये मार्केट का भी फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है जहाँ पे अभी प्राइस ट्रेड कर रही है।
ये वाला सारा एरिया आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है? फर्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है, और सेकंड टारगेट M30 पे ये वाला हो सकता है, ठीक है। इस एरिया की तरफ प्राइस जा सकती है बाय साइड पे। अब बाय साइड पे ट्रेड आपने कब प्लान करनी है भाई साहब? यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, इस एरिया तक जाती है, वापस थोड़ा रिटेस्ट मिलता है तो ये टारगेट रहेगा। फिर यहाँ से अगर थोड़ी बहुत सेलिंग आती है तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट पे फिर से बाय जाता है तो ये वाला टारगेट रह सकता है। फिर यहाँ से क्रैश आ सकता है गोल्ड में, ठीक है। यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है इस लेवल के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये कुछ आपका बाय साइड का मोमेंटम गोल्ड के ऊपर बन सकता है। अगर आपने सेल साइड देखना है तो यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। इसके नीचे अगर प्राइस आ जाती है मंडे वाले दिन तो फिर आप इसको सेल साइड भी देख सकते हो। यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोजिंग देती है मार्केट, वापस रिटेस्ट करती है, ठीक है। ये ना हो फेक ब्रेकडाउन हो, वीक पड़े और ऊपर चली जाए स्टॉप लॉस एंड करने के बाद, ऐसा ना हो, ठीक है। प्रॉपर क्लोजिंग हो, यहाँ पे कंफर्मेशन मिले आपको सेल की, देन यहाँ तक आप फिर गोल्ड को मंडे वाले दिन सेल साइड पे भी देख सकते हो। तो ये M30 टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रक्चर हमारे पास गोल्ड का बन रहा है। इस ट्रायंगल के ऊपर अगर प्राइस निकलती है, ऊपर क्लोजिंग, वापस रीटेस्ट पे कंफर्मेशन, वे वाला टारगेट, फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेती है, फिर ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो ये वाला टारगेट रह सकता है। इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्ट मिलता है तो यहाँ तक आप सेल साइड देख सकते हो। इन केस मार्केट ये वाला भी लो तोड़ देती है जो इसने $4000 का लगाया हुआ है, तो फिर मार्केट नीचे और गिर सकती है $3900 फुट, $3900 तक प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन आ जाते हैं इसमें तो फिर रिटेल पे आप $3900 का भी टारगेट देख सकते हो गोल्ड के ऊपर। लेकिन डेली के डेली में इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी रखिएगा अपना ख्याल, ओके।